नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है सुमित मुरारी। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। देखिए, डिस्ट्रिक्ट सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हमारा अगला डिस्ट्रिक्ट रहने वाला है उत्तरकाशी। काफ़ी इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट है। देखिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उत्तरकाशी, साथ में साथ आपका चमोली, पिथौरागढ़, चंपावत, यहाँ से काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में देखने को क्वेश्चन यहाँ पे मिलते हैं। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए स्मार्ट यहाँ पे मैप उत्तराखंड के रिलेटेड, साथ में जो मेन पॉइंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर जो दूसरी भी चीजें हैं वो सब यहाँ पे कवर करी हुई है। ठीक है, तो एक ही वीडियो में आपका पूरा यहाँ पे उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे कवर होने वाला है। इससे पहले हमने कुमाऊं के 6 के डिस्ट्रिक्टों के बारे में पढ़ लिया था। आज हम गढ़वाल स्टार्ट कर रहे हैं। तो गढ़वाल में पहला डिस्ट्रिक्ट मैंने लिया है उत्तरकाशी। ठीक है, एक एक चीजों को समझना, जहाँ पे एक्स्ट्रा चीजें लिखाऊंगा उसको नोट करना। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आपको रिवाइज करने में चीजें आसान लगेंगी। देखिए, अब अगर हम पहले उत्तरकाशी की बात करते हैं, ठीक है, तो उत्तराखंड में मैप पे आप देखते हैं तो ये आपका क्या है, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, उत्तरकाशी अगर हम बात करते हैं उत्तरकाशी में, तो सबसे पहली बात, उत्तरकाशी के नॉर्थ में देखिए, पहली बात तो नॉर्थ उत्तर का उत्तराखंड का उत्तरी जिला है। ठीक है, दूसरी बात, नॉर्थ में यहाँ पे इसको तिब्बत लगता है, यहाँ पे तिब्बत चाइना कह सकते हैं। ठीक है, इधर साइड आपका हिमाचल प्रदेश है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से एग्जाम में बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर हम उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं तो उत्तराखंड के कितने जिलों से टच करता है बॉर्डर। देखिए, पहली बात आपका यहाँ पे देहरादून हो जाएगा। आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका देहरादून हो जाएगा। ठीक है, देखिए, पहला आपका यहाँ पे देहरादून हो गया। दूसरा आपका यहाँ पे टिहरी हो गया। टिहरी के आपका रुद्रप्रयाग हो गया। फिर आपका क्या हो गया, यहाँ पे चमोली हो गया है। देखिए, यहाँ पे आपका क्या रहेगा, इसके बाद आपका यहाँ पे रहेगा, ये हो गया आपका चमोली हो गया। ठीक है, तो 1 2 3 4, तो उत्तराखंड के 4 जिले क्या है, टच करते हैं किससे, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट से। ठीक है, देखिए, इंपॉर्टेंट ये है, देखिए यहाँ पे क्या होता है, एक तो आपका स्टेट लगता है और एक आपका अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। एक अंतर्राज्यीय हो गई, एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा हो गई, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, देखिए, मैंने यहाँ पे टोटल भौगोलिक चीजें समझेंगे, हम ऐतिहासिक चीजें समझेंगे, जो भी चीजें इंपॉर्टेंट है सभी यहाँ पे समझने वाले हैं। चलिए, खुद के नोट्स है मेरे, देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, मैंने खुद से नोट्स बनाए हुए हैं यहाँ पे। सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी पहचान और इतिहास के बारे में। अगर हम पुराणों की बात करते हैं, ठीक है, तो पुराणों में जो उत्तरकाशी है, पुराणों में उत्तरकाशी अगर मैं बात करता हूँ, तो उत्तरकाशी का नाम था आपका सौम्य काशी। क्या था आपका, सौम्य काशी था। साथ ही साथ अगर हम प्राचीन भारत की बात करते हैं, ठीक है, प्राचीन काल की अगर बात करते हैं, तो प्राचीन काल में इसका नाम था बाड़ाहाट। क्या था इसका नाम, बाड़ाहाट था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। यहीं पे अगर हम इसकी भौगोलिक स्थिति की बात करते हैं, तो देखिए भौगोलिक स्थिति की बात, तो उत्तराखंड का दूसरा सबसे बड़ा जिला आपको कहेगा क्वेश्चन कभी, तो आपको याद रखना है यहाँ पे कौन सा, उत्तरकाशी आपको यहाँ पे याद रखना है। कैसे याद रखना है, देखिए, सबसे पहले मैंने बताया था आपको जब मैं डिस्ट्रिक्ट से स्टार्ट कर रखी थी, सबसे बड़ा जिला आपका है चमोली। कौन सा है आपका, चमोली है। ठीक है, जो है 8030 मीटर, सॉरी वर्ग किलोमीटर। दूसरा मैंने बताया आपको, जब बात कर रहे हैं हम उत्तरकाशी की बात कर रहे हैं आज, फिर उसके बाद है आपका यहाँ पे तीसरा पिथौरागढ़। ये 3 सबसे बड़े जिले हैं। साथ ही साथ ऐसे हम आगे बढ़ेंगे तो लास्ट में हमारा 13वां जिला आता है सबसे छोटा क्षेत्र वाइज, वो आता है आपका चंपावत। ठीक है, जो कि हमने पहली वीडियो में देखा था। अब यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि इसकी जो टोटल लेंथ कितनी है, 8016 मीटर है। राज्य का सबसे उत्तरी जनपद है ये मैंने आपको बता दिया है। एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है तिब्बत के साथ, और एक अंतर्राज्यीय सीमा लगती है हिमाचल प्रदेश के साथ। बाकी जनपद की सीमा की बात करूंगा तो देहरादून, टिहरी, रुद्रप्रयाग और चमोली इसको क्या करते हैं, यहाँ पे टच करते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको लिखना है। देखिए, विश्वनाथ मंदिर है ना, ये आपका मिलता है उत्तरकाशी में। ये कुछ इंपॉर्टेंट है, इसको लिखना है यहाँ पे। विश्वनाथ मंदिर कहाँ पे देखने को मिलता है, ये आपका यहाँ पे उत्तरकाशी में ही देखने को मिलता है। इसी के साथ ही देवढुंगा पुरोला से कुलिंदा शासक के बारे में हम बात करते हैं, तो वो हिस्ट्री में हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे है अमोमूति जो की जो शासक थे, ठीक, कुलिन शासक अमोभूति थे। ठीक है, तो इनका यहाँ पे क्या मिली है, यज्ञ वेदिका मिली। क्या मिली है, एक की यज्ञ वेदिका यहाँ पे मिली हुई है। ये भी आपको याद रखना है, इसकी अमो अमोघ भूति। ठीक है, ये भी आपको यहाँ पे क्या करना है, याद रखना है, क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है। ठीक है, देखिए, अब उत्तरकाशी जनपद की अगर हम बात करते हैं, तो उत्तरकाशी जनपद के परमार शासक, या हम कह सकते हैं पवार शासक, जो चीजें मैं लिखा रहा हूँ यहाँ पे साइड में, वो चीज आप नोट कर लेना। पवार शासक के अधीन रहा है। ठीक है, इसके साथ ही अगर बात करूं तो 1803 के आसपास, 1803 से लेके 1815 के आसपास हम कह सकते हैं यहाँ पे गोरखों के अधीन रहा। क्या कहा, गोरखों के अधीन भी एक उत्तरकाशी यहाँ पे रहा था आपका। ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट देखने को मिलता है यहाँ पे। इसी के साथ ही अगर हम गढ़वाल क्षेत्र की बात करते हैं, ठीक है, तो गढ़वाल क्षेत्र में 1803 में, आशा को पता है, भयंकर क्या आया था, भूकंप आया था यहाँ पे। क्या आया था, भयंकर यहाँ पे भूकंप
आया था, जिसके कारण जो आपकी भागीरथी रिवर है उत्तरकाशी से निकलती है भागीरथी रिवर, ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे करके। तो भागीरथी नदी में अपनी धार क्या हुई, बदल ली थी, नदी ने अपनी धार यहाँ पे बदल ली थी, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। इसके साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और है, उनको भी यहाँ पे नोट कर लो, देखते हुए चलते हैं आगे। एक रवाई परगना है आपका, एक रवाई परगना है, कहाँ पर है, ये भी आपका उत्तरकाशी में। तो 1824 के आसपास इसको टिहरी रियासत में शामिल कर लिया गया था, किसमें, टिहरी रियासत में शामिल इसको कर लिया था कब, 1824 में, रवाई परगने को, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अगर हम उत्तरकाशी जिले के गठन की बात करते हैं, ठीक है, जिले की गठन, जिले की बात करेंगे, इसका ये हुआ था 24 फरवरी, ठीक है, 24 फरवरी 1960 को यहाँ पे उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे क्या होता है, बनता है। ये इंपॉर्टेंट डेट है, आपको यहाँ पे याद रखनी है, ठीक है। अगर भौगोलिक क्षेत्र की बात करेंगे तो बता दिया मैंने आपको, यहाँ 8016 मीटर इसकी लेंथ है, दूसरा सबसे बड़ा जिला है, देखने को मिलता है उत्तरी जिला आपको देखने को मिलता है, इसकी भागीरथी नदी निकलती है, ठीक है। यहीं पे जो भागीरथी नदी का उद्गम होता है ना, ये भागीरथी का जो उद्गम होता है, या कह सकते हैं कि उत्तरकाशी में एक वरुणावत पर्वत है, क्या है आपका, वरुणावत पर्वत है। तो वरुणावत पर्वत से ही क्या होता है यहाँ पे, भागीरथी तलहटी से ही, वरुणा पर्वत के तलहटी से ही भागीरथी नदी के किनारे एक बसा हुआ, कह सकते हैं उत्तरकाशी शहर यहाँ पे है करके, ठीक है। साथ ही जब मैंने आपको बताया कि हिमाचल प्रदेश की सीमा लगती है, तो कभी कभी क्या होगा ना, हिमाचल के जिलों के नाम पूछ लेगा। तो हिमाचल के दो जिले हैं जो उत्तरकाशी टच करते हैं, एक का नाम है शिमला, ठीक है, एक का नाम है आपका शिमला जिला, दूसरा है आपका यहाँ पे कह सकते हैं किन्नौर, क्या है आपका, किन्नौर। ये क्या है, ये जिले हैं किसके, हिमाचल प्रदेश के। तो ये यहाँ पे क्या टच करते हैं, ठीक है। स्टेट पता होता है इसको, पर कभी कभी होता है एग्जाम क्वेश्चन फंसाने के लिए एग्जामिनर डिस्ट्रिक्ट का नाम भी यहाँ पे पूछ सकता है, ठीक है। आपका जो उत्तरकाशी है, अब उत्तरकाशी की हम प्रमुख पर्वत ऊंचाइयों की बात करेंगे, हिमालय की ऊंचाई पर्वत की बात करेंगे, तो सबसे पहले आता है जो उत्तरकाशी है आपका, ठीक है, जो आपका उत्तरकाशी है, उत्तरकाशी आपका लघु या मध्य हिमालय, ठीक है, लघु या मध्य हिमालय, मध्य हिमालय एवं आपका उच्चयावृत हिमालय में क्या है, उच्चयावृत हिमालय, ठीक है, वृत हिमालय क्षेत्र में पड़ता है। ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन पूछता है लघु या मध्य हिमालय एवं उच्च या वृत हिमालय के भी यहाँ पे पड़ता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पे याद रखना है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें दी हुई हैं, इनको एक बार देख लेते हैं, ठीक है, इनको एक बार देखना ध्यान से। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ पे क्या है, एक सबसे इंपॉर्टेंट देखने को मिलता है आपका यहाँ पे, इसको एक बार क्लिक हो गया, ठीक है, इसको देख लेते हैं। देखिए, होता क्या है, शिवलिंग शिखर है यहाँ पे एक, ठीक है, ये क्या है यहाँ पे, शिवलिंग शिखर है, जिसको हिमालय का मैटरहॉर्न कहा जाता है। ये आपका देखने को मिल रहा है, ये वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे एक बंदरपुंज है जिसकी ऊंचाई है 6320 मीटर। अब ये जो डेटा है ना आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मैचिंग फॉलोइंग में आजकल उत्तराखंड के एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो बंदरपुंज ये भी उत्तरकाशी में है, 6320 मीटर ऊंचाई है। स्वर्गरोहिणी की बात करूंगा तो 6252 है मीटर है। गंगोत्री पर्वत की बात करेंगे 6672 मीटर है। भागीरथी पर्वत की बात करें 6856 मीटर है। और थलैया सागर की बात करेंगे तो इसकी ऊंचाई आपकी 6904 मीटर यहाँ पे देखने को मिलती है। इसी के साथ ही अगर हम भागीरथी की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, भागीरथी की अगर हम बात करते हैं तो ये इसकी ऊंचाई देखने को मिलती है 6856 मीटर। ये यहाँ पे लिखा भी हुआ है, आपको याद है क्योंकि एग्जाम में कुछ यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट जितने भी यहाँ पे हैं वो मैंने बता दिए हैं मेन, बाकी आप लोग जो चीज़ों को रिवाइज करेंगे तो वहां से देख लेना। अब कभी कभी क्या होगा, यहाँ पे पूछ लेगा यमुनोत्री पर्वत की ऊंचाई कितनी है, यमुनोत्री पर्वत की ऊंचाई कितनी है, तो ये आपको याद रखना है 6400 मीटर। कितना है, 6400 मीटर, ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे पूरा एक मैप टाइप आया है, इस साइड में आपका क्या होता है, हिमाचल प्रदेश है, इस साइड तिब्बत पड़ता है, जैसे उत्तरा यहाँ पे आपका ये मैप है, ठीक है, इस टाइप से। तो ये आपका हिमाचल वाला एरिया, ये देहरादून वाला एरिया, ये टिहरी वाला एरिया, ये आपका रुद्रप्रयाग, ये आपका चमोली, और यहाँ आपका तिब्बत। क्लियर होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, एक श्रीकंठ दर्रा भी देखने को मिलता है, ठीक है, और नेलंग दर्रा यहाँ पे देखने को मिलता है आपको, कालंदी दर्रा यहाँ पे देखने को मिलता है, ऑर्डन कर्नल यहाँ पे देखने को मिलता है, बाली पास देखने को मिलता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। ये आगे आप देख सकते हैं। चलिए, अब अगर हम प्रमुख दर्रे अगर हम एक बार नोट कर लें यहाँ पे मेन, ठीक है, उसको आप साइड में लिख लेना यहाँ पे, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन देखने को बनते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट आपके लिए आपसे हो जाते हैं। देखिए, सबसे पहले हम दर्रों की बात करें, सबसे मेन है श्रृंगकंठ दर्रा, ठीक है, श्रृंगकंठ दर्रा। ये है आपका उत्तरकाशी और हिमाचल के बीच में, यहाँ क्वेश्चन पूछता है, ठीक है।
तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, उत्तरकाशी और हिमाचल के बीच में संगत दर्रा है। यह है, इसकी ऊंचाई जो है आपकी 1500 मीटर की ऊंचाई पे देखने को आपको ये मिलता है। ठीक है, इसके बाद दूसरा आता है आपका थांगला दर्रा। ठीक है, थांगला दर्रा लिखने को तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, बट यहाँ पे क्लियर आपको दिख नहीं रहा है। ठीक है, इसको आप देखना, ये थांगला दर्रा लिखा है, जिसकी जो है आपका उत्तरकाशी और दर्रा, उत्तरकाशी और तिब्बत के बीच में। देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत बार मैचिंग फॉलोइंग में पूछता है संगठन दर्रा किसके बीच में है, तो हिमाचल और उत्तरकाशी के बीच में है। थांगला दर्रे की बात करूं तो उत्तरकाशी और तिब्बत के बीच में है। और इसी के साथ ही आपका इंपॉर्टेंट दिखता है कालंदी दर्रा। क्या है आपका? कालंदी दर्रा। अब जो कालंदी दर्रा है ना, ये देखने को मिलता है उत्तरकाशी और तिब्बत के, सॉरी, उत्तरकाशी और चमोली के बीच में। ठीक है, उत्तरकाशी और चमोली के बीच में आपको यहाँ पे देखने को मिलता है कालंदी दर्रा, इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही एक इंपॉर्टेंट और है, यह है नेलांग दर्रा। नेलांग वैली के बारे में आपने सुना होगा, काफी इंपॉर्टेंट, अभी टूरिज्म के लिए भी काफी ज्यादा फेमस हो रही है जगह। ठीक है, तो नेलांग दर्रा देखने को मिलता है उत्तरकाशी और तिब्बत के बीच में, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, तो ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बढ़ जाएगा। ऐसे गर्तांगली है आपका, ठीक है, नेलांग दर्रा है, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। चलिए, अब हम पहले यहाँ पे एक बार देखे थे नेलांग घाटी या नेलांग वैली के बारे में। तो उत्तराखंड का लद्दाख किसको कहते हैं? नेलांग वैली को कहते हैं। पहाड़ का रेगिस्तान, ये भी आपका नेलांग वैली घाटी को ही कहा जाता है। हरसिल घाटी इंपॉर्टेंट है, हरसिल वैली, देखिए टूरिज्म बहुत ज्यादा है यहाँ पे। तो उत्तराखंड का मिनी स्विट्जरलैंड की बात करेंगे तो ये आपका हरसिल घाटी है। बास्पा घाटी यहीं पर देखने को मिलती है, कहाँ पे? हरसिल घाटी में ही। ये सब किसकी बात कर रहे हैं? हम उत्तरकाशी के डिस्ट्रिक्ट की यहाँ पे बात कर रहे हैं। रवाई रामा सेराई घाटी की बात करेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट है, कृषि का केंद्र माना जाता है रवाई घाटी को। विशेष रूप से लाल चावल जो मिलता है ना, वो रवाई क्षेत्र, जो रवाई घाटी है वहीं पे देखने को मिलता है। यहाँ पे लाल चावल काफी ज्यादा फेमस है। ठीक है, हरकी दून की बात करेंगे तो सुमेरु देवता दुर्योधन की पूजा यहाँ पे की जाती है। प्राचीन व्यापारिक मार्ग, देखिए जो आपका 1962 से पहले जब इंडो चाइना वॉर हुआ था, उससे पहले जो भोटिया जाति यहाँ पे क्या करती थी, भोटिया जनजाति तिब्बत से व्यापार करती थी, तो वो आपका, इसलिए हरकी दून ये प्राचीन व्यापारिक मार्ग माना जाता है। ठीक है, जैसे मैंने गर्तांग वैली की बात की, नेलांग वैली की बात करी, ये सभी इंपॉर्टेंट यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ ही जैसे एक भैरव घाटी है, बात करो यहाँ पे लिखता हूँ मैं। ठीक है, क्या है आपका? भैरव घाटी है आपको। ये भैरव घाटी भी आपको कहाँ पे देख, उत्तरकाशी के भटवाड़ी जगह है। ठीक है, एक भटवाड़ी जगह है, वहां पे देखने को मिलती है, इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही रवाई परगनी की मैंने बात कर ली, जो कि वारसू घाटी में देखने को मिलता है। ठीक है, हर की दून ये वारसू घाटी में, कहाँ पे? वारसू घाटी में आपको देखने को यहाँ पे मिलता है। ठीक है, बाकी वहां का रेगिस्तान नेलांग घाटी को कहते हैं। बास्पा घाटी, हरसिल, उत्तरकाशी आपको बता दिया मैंने। ठीक है, ये मेन मेन चीजें हैं। देखिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट एक चीज याद रखना। ठीक है, एक यहाँ पे है आपका कह सकते हैं टॉन्स घाटी, जहाँ पे टॉन्स नदी का उद्गम होता है, टॉन्स घाटी। ठीक है, तो टॉन्स घाटी या फिर इसको एक कमल नदी भी कहते हैं, क्या कहते हैं? कमल नदी भी इसको कहा जाता है, जो कि आपका उत्तरकाशी में ही देखने को यहाँ पे मिलता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहीं पे एक चीज और याद रख लो, एक चीज एक मिलता है उजेली, इसको ऐसे नाम ना एग्जाम में पूछे जा रहे हैं अभी, उजेली घाटी, जिसको संतों की घाटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? संतों की घाटी भी इसको कहा जाता है, जो कि आपका कहाँ पे? उत्तरकाशी में ही देखने को मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट है दियारा बुग्याल। देखिए शीतकाल में स्कीइंग प्रशिक्षण के लिए काफी फेमस है, यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है इसकी। मक्खन की होली, ये क्वेश्चन यूकेपीएससी ने एक बार पूछा था, यूकेपीएस ट्रिपल एससी ने भी 2-3 बार पूछा हुआ है अपने एग्जाम में, इसको याद रखना। मक्खन की होली कहाँ पे खेली जाती है? दियारा बुग्याल में खेली जाती है। अड्डी उत्सव इसको कहते हैं, अडूडी उत्सव। नवनीतोत्सव या भादो माह में यहाँ पे नवनीतोत्सव मनाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। विश्व मानचित्र पे लाने के लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर पहली बात हम दियारा बुग्याल की बात करेंगे, उत्तरकाशी में है, तो इसको पहली बार वर्ल्ड मैप पे या विश्व मानचित्र पे कौन लाया था, किसको श्रेय जाता है? ये आता है पर्वतारोही चंद्रप्रभा एतवाल को। तो ये याद रखना, नाम इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। मक्खन की होली को वैश्विक पहचान दिलाने वाले जो मेन पर्सन थे, वो थे आपके चंदन सिंह राणा जी। देखिए 3 चीजें याद रखना है यहाँ पे। पहली बात, दियारा बुग्याल कहाँ पर है? ये आपका उत्तरकाशी में है। यहाँ पे मक्खन की होली खेली जाती है। विश्व मानचित्र थे, अगर हम इस जो आपका ये बुग्याल है, इसको लाने का श्रेय जाता है वो चंद्रप्रभा एतवाल को जाता है। और मक्खन की होली जो होती है आपकी, ठीक है, इसको वैश्विक पहचान दिलाई थी, हो जाएगी चंदन सिंह राणा के द्वारा, ये इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ कुछ अन्य प्रमुख बुग्याल भी है यहाँ पे, जैसे आपका केदारकाठा बुग्याल, मखमली घास के लिए काफी ज्यादा फेमस है। देवदामनी बुग्याल की बात करूं, यमुनोत्री के निकट देखने को मिलता है। कुशकल्याण, तपोवन, सोनगाड़, ये सब क्या है? बुग्याल है। जैसे आपको कुशकल्याण बुग्याल है, तपोवन बुग्याल है, सोनगाड़ बुग्याल है, ये इंपॉर्टेंट आपको देखने को मिलते हैं उत्तरकाशी के अंतर्गत। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब हम यहाँ पे प्रमुख ग्लेशियर की बात करेंगे, जिसको हम हिमनद कहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट देखिए,
उत्तराखंड में उत्तरकाशी इसलिए फेमस है क्योंकि उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट से ही यहाँ पे यमुना और गंगा का भागीरथी का उद्गम होता है और ये ग्लेशियर से ही निकलती हैं और ये पूरे नॉर्थ भारत के अंतर्गत जैसे बात करूं मैं उत्तराखंड के साथ है यूपी के अंतर्गत जो सिंचाई होती है वो इस गंगा नदी से ही होती है। जैसे बात करूं बिहार के अंतर्गत बात करूं मैं वेस्ट बंगाल तक जाती है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पे माने जाते हैं इरिगेशन के लिए भी। ठीक है, अब पहला है यहाँ पे गंगोत्री हिमनद। तो गंगोत्री हिमनद की बात करें, राज्य का सबसे बड़ा हिमनद, सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? गंगोत्री हिमनद है, जो कहां पर है? आपका उत्तरकाशी में है। इसकी अगर हम बात करें लेंथ की तो 30 किलोमीटर लंबा है ये और 2 किलोमीटर चौड़ा ये है आपका क्या पूरा ग्लेशियर क्षेत्र। ठीक है, अन्य हिमनद की बात करेंगे, डोकरानी ग्लेशियर उत्तरकाशी में ही है। बंदरपुंज, यहाँ से आपका यमुना नदी का क्या होता है? उद्गम होता है। और गंगोत्री से भागीरथी का उद्गम होता है, जो कि बाद में देवप्रयाग में जाने के बाद क्या बन जाती है? गंगा बन जाती है। ठीक है, कीर्ति हिमनद, चतुरंग और रकतवन, ये सब आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। कहाँ पे? उत्तरकाशी में। प्रसिद्ध गुफाएं केव्स की बात करें तो यहाँ पे एक प्रमुख है प्रकटेश्वर गुफा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ब्रह्मखाल, पांडव गुफा, ये आपको मिलती है गंगोत्री में। मातंग ऋषि गुफा, ये मातली उत्तरकाशी में है। उसके बाद है श्रृंगी गुफा, मोरी विकास खंड में ये देखने को आपको यहाँ पे मिलती है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाते हैं। अब कुछ गर्म जल एवं ठंडे कुंडों की बात कर लेते हैं, क्योंकि उत्तरकाशी में भी काफी फेमस है। सबसे पहले आपको ये देखने को मिलता है सूर्य कुंड, जो कि आपका क्या है? यमुनोत्री में है, जो कि आपका क्या है? गर्म जल कुंड है। ठीक है, गंगनानी गंधक युक्त, ये इंपॉर्टेंट, गंगनानी में गंधक युक्त में देखने को मिलता है। ठीक है, ये भी आपका क्या है? एक गर्म है। देखिए ये जो है ना सिंबल, ये गर्म का है और ये नीचे क्या है? ये ठंडे का है। तो ठंडे में देवकुंड आता है, जो कि भागीरथी नदी पर है, ठंडे पानी का कुंड है। इसी के साथ ही आपका अगर मैं बात करूं गंगनानी और सूर्य कुंड, ये क्या है? गर्म कुंड है यहाँ पे। अब आते हैं हम झीलों के बारे में, क्योंकि अगर हमने उत्तराखंड में जब नैनीताल पढ़े तो हम झील नहीं पढ़े तो कुछ मतलब नहीं है पढ़ने का। वैसे उत्तरकाशी और चमोली भी हमको जब पढ़ेंगे तो वहां पे झीलें देखने को मिलती है। ठीक है, अब प्रमुख झीलों की बात करेंगे। प्रमुख झील कहाँ की बात कर रहे हैं हम? यहाँ पे उत्तरकाशी की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये याद रखना आप लोग। पहला आपका डोडी ताल, ये इंपॉर्टेंट है डोडी ताल। ठीक है, डोडी ताल जो है आपका, ये क्या है? 6 कोनों वाला ताल है। हिमालयन ब्राउन ट्राउट मछलियां हेतु प्रसिद्ध है काफी ज्यादा। और इसकी जो सहायक नदी है ना, वो देखने को मिलती है। जो भागीरथी की सहायक नदी है वो यहाँ से निकलती है। कौन सी? डोडी ताल से अस्सी गंगा, ये याद रखना। कौन सी निकलती है? अस्सी गंगा यहाँ से निकलती है आपकी। और 6 कोनों वाला ये ताल है, ये भी याद रखना है। ठीक है, और ये जो आपका हिमालयन ब्राउन ट्राउट मछली है ना, उसके लिए काफी ज्यादा यहाँ पे फेमस देखने को मिलता है डोडी ताल। ठीक है, ये जो हिमालयन ब्राउन ट्राउन प्रजाति की मछली यहाँ पे देखने को मिलती है, तो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए। और यहाँ पे कहा जाता है कि एक मंदिर है गणेश जी का, यहाँ पे मंदिर भी देखने को आपको मिलता है, ये भी आपको याद रखना है। गणेश मंदिर कहाँ पर है? डोडी ताल के आसपास देखने को मिलता है। इसके बाद आता है आपका नचिकेता ताल, जो कि उत्तरकाशी का फेमस झील के बारे में देखते हैं। उदालक के पुत्र नचिकेता के नाम पे इसको रखा गया है। ठीक है, तो उदलक कहते हैं। ठीक है, उदालक नहीं, उदलक, उदलक के नाम, उदलक जो थे उनके पुत्र के नाम पे इसका नाम यहाँ पे रखा गया है नचिकेता ताल। इसके आता है केदार ताल। केदार ताल थलैया पर्वत श्रृंखला पर स्थित देखने को आपको यहाँ पे मिलता है। कौन सा? केदार ताल। कहाँ पे? उत्तरकाशी में। इसके बाद है आपका भांजकंडी बयाताल, ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। भांजकंडी बयाताल उबलते हुए पानी का, देखिए भांजकंडी बयाताल मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे? क्या हो रहा है मतलब उबल रहा है पानी, ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, तो भांजकंडी बयाताल आपको देखने को मिलता है, ये भी उत्तरकाशी में ही देखने को यहाँ पे मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक झरना भी याद रख लो आपका, एक है आपका यहाँ पे मंदाकिनी झरना। ठीक है, मंदाकिनी झरना कहाँ पर है? तो बहुत से लोग समझते हैं कि मंदाकिनी झरना जम्मूली में, नहीं, ये है आपका हरसिल घाटी उत्तरकाशी में। कहाँ पर है? हरसिल घाटी उत्तरकाशी में आपको देखने को यहाँ पे ये मिलता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और कुछ इंपॉर्टेंट ताल और भी हैं, उनको भी यहाँ पे नोट कर लो साइड में। एक है भराड़सर ताल। ठीक है, भराड़सर ताल। दूसरा है जनक ताल। ठीक है, एक है आपका सरू ताल, एक है आपका लामा ताल। ठीक है, ये सब कहाँ पर है? ये उत्तरकाशी में देखने को मिलते हैं। इनको नोट करना साइड में, इसलिए मैं यहाँ पे लिखवा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि आप लोग साइड में अपने नोट्स जो बना रहे होंगे उसमें नोट करते चलेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। जो भांजकंडी बया ताल है मैंने बता दिया है, उबलते गर्म पानी का ताल है। ठीक है, ताल में क्या है? पानी उबलता है, इसलिए नाम भांजकंडी, इसका नाम बया ताल यहाँ पे रखा गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब हम सांस्कृतिक विरासत प्रमुख मंदिर, अब उत्तराखंड के किसी भी डिस्ट्रिक्ट को पढ़ेंगे और हमने मंदिर नहीं पढ़े तो उस पढ़ने का मतलब हमारा कुछ मीनिंग बनता नहीं है। ठीक है, तो सांस्कृतिक विरासत की बात करें तो प्रमुख मंदिरों की बात करेंगे। पहला आपका विश्वनाथ मंदिर, इसके बारे में मैंने ऑलरेडी आपको इंट्रोडक्शन बता दिया था कि कत्यूर शैली में ये मंदिर बना हुआ है। 1857 में
महारानी खनेती द्वारा इसका जीर्णोद्धार करवाया। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कर लेना इसको, कि जो आपका विश्वनाथ मंदिर है उत्तरकाशी में, इसका जीर्णोद्धार किसने करवाया था? तो 1857 के टाइम पे महारानी खनेती देवी के द्वारा इसको कराया गया था। सामने 6 मीटर ऊंचा विशाल त्रिशूल है। देखिए ये त्रिशूल जो है ना वहीं पे देखने को मिलता है। कहाँ पे? आपका विश्वनाथ मंदिर में। पोखो देवता के मंदिर की बात करें, ये न्याय के देवता, जैसे हम कुमाऊं में चितई गोलू देवता के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, तो वैसे ही गढ़वाल के अंतर्गत पोखो देवता है जो न्याय के देवता के रूप में काफी फेमस है। नेटवाण देवता के दर्शन वर्जित है, पुजारी पीट करके पूजा करते हैं यहाँ पे, ये याद रखना, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है, कुछ अलग टाइप का ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद आता है आपका मजियाली का सूर्य मंदिर, काफी इंपॉर्टेंट है। पुष्कर शैली में ये मंदिर निर्मित है और कमल नदी के तट पर स्थित है, ठीक है, तो याद रखना आपको। देखिए कमल नदी को ना गढ़वाल या रवाई के क्षेत्र में कहा जाता है, मतलब कि ये यहाँ का वरदान माना जाता है, ठीक है, वहाँ खेती बाड़ी के लिए काफी ये फेमस जगह है। तो आप लोग वहां से वीडियो देख रहे होंगे, बताना इसके बारे में कुछ एडिशनल चीजें भी आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम जब आगे बढ़ेंगे तो अब यहाँ पे देखेंगे सांस्कृतिक पंचांग प्रमुख मेलों के बारे में, किसके? उत्तर काशी के बारे में, ठीक है। चलिए पहला यहाँ पे माघ मेला। तो माघ मेले की अगर मैं बात करूं सबसे पहले, तो ये है बाड़ाहाट का ठौल। तो प्रतिवर्ष यहाँ पे 14 जनवरी जो आपकी मकर संक्रांति होती है ना, उत्तरायणी जो कहते हैं, तो उस टाइम पे माघ मेला लगता है और हरि महाराज का ढोल एवं कंडार देवता के डोली के साथ इसका शुभारंभ भी यहाँ पे किया जाता है, इसलिए फेमस आपका माघ मेला, ठीक है। अगला है आपका बिस्सू मेला। तो विश्वत क्रांति संक्रांति पर आयोजित होता है। धनुष बाण का रोमांचकारी युद्ध यहाँ पे देखने को मिलता है और टोटा खेला जाता है यहाँ पे, ठीक है, ये याद रखना। सोमेश्वर मेला विशेषता है कि पेड़ पर तेज चलाना व पशुआ का कुल्हाड़ी पर नंगे पैर से चलना, ये काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। सोमेश्वर मेला ये भी देखने को आपको मिलता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ पे याद रखने हैं। देखिए इसी में है आपका सैलकू उत्सव, जो कि आपका कहाँ पे होता है? उत्तरकाशी में ही देखने को मिलता है। आगे हम देखेंगे इनके बारे में, ठीक है। तो मेन तो हम पहले क्या देख रहे हैं, प्रमुख मेले देखे हमने यहाँ पे, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। चलिए तो आपका यहाँ पे ये चीजें है, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है अनोखे उत्सव एवं परंपराएं। तो सबसे पहले आपका आता है मौड़ मेला। तो अगर हम मौड़ मेले की बात करते हैं तो मछली मौड़, ठीक है, तो दसगी पट्टी में हर 3 वर्ष बाद इसका आयोजन किया जाता है। नदी में टिमरू का पाउडर, जो तिमुर होता है ना, उसके पाउडर को डाला जाता है और इससे मछलियों को बेहोश किया जाता है पकड़ने के लिए, ठीक है, ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, टिमरू का पाउडर, ठीक है। इसके बाद आगे हम बात करेंगे तो डांडा देवराज मेला आता है, जो कि नौगाम कलोगी गांव 2024 में मुख्यमंत्री धामी के द्वारा, देखिए इसमें मैंने ना आपको करंट भी चीजें ऐड कर रखी हैं, तो 2024 में यहाँ पे इसको एक राजकीय मेले के रूप में घोषित कर दिया था, डांडा देवराणा मेला। तो ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर नहीं बन सकता आप लोगों के लिए, ठीक है। तो ये रुद्रेश्वर महादेव का यहाँ पे मेला लगता है, किसका? रुद्रेश्वर महादेव का मेला, ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट यहाँ पे होने वाला है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब है गेंदुआ मेला। तो देखिए यहाँ पे दो हैं, एक साटी कौरव है, एक पासाई पांडव है, ठीक है। तो इसके साथ मकर संक्रांति में सिंगुतुर पट्टी में गांव में दो धर्म व्यक्त होता है, ये याद रखना, पासाई और साठी में, ठीक है। तो ये कोई कौरवों के हैं, कोई यहाँ पे कौरवों के हैं, ठीक है, ऐसे ही आपको याद यहाँ पे रखना है इसको, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। देखिए अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज और है, इसको एक बार साइड में आप लोग नोट कर लेना, मेन चीज है। उत्तरकाशी में ना प्रतिवर्ष क्या होता है, एक प्रतिवर्ष एक वानुड़ी पंचकोशी यात्रा होती है। क्या होती है आपकी? वानुड़ी पंचकोशी यात्रा होती है, ठीक है। यात्रा भागीरथी व वरुणा के संगम पर स्नान करने के बाद शुरू होती है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है, 15 किलोमीटर की, ये क्वेश्चन वीडियो 2021 में पूछा गया था, ठीक है, तो याद रखना ये यहाँ पे होता है। और इसमें क्या होता है, यात्री गंगा जल लेकर क्या होता है वरुणा पर्वत की ओर चलते हैं, और वानुड़ी पंचकोशी यात्रा 15 किलोमीटर की पैदल पूरी मानी जाती है, तो ये उत्तरकाशी में देखने को यहाँ पे मिलती है, ठीक है। एक यहाँ पे आपका है कंडक मेला। क्या है आपका? कंडक मेला, जो भी आपका क्या होता है उत्तरकाशी में ही होता है। और एवं एक है आपका नागराज, ठीक है, नागराज देवता मेला, ये भी कहाँ पे है? ये भी उत्तरकाशी में देखने को आपको यहाँ पे मिलता है, ठीक है। एक है आपका यहाँ पे एक चीज और नोट कर लेना, ये है आपका हारदूत का मेला। क्या है? ऐसे नाम ना याद एग्जाम में आ रहे हैं तो इसलिए मैं करवा दे रहा हूँ। हारदूत का मेला जो होता है आपका इसमें क्या होता है ना, जो गंगोत्री मंदिर के पुजारी है ना, तो ये गंगोत्री मंदिर के पुजारियों के मुखवा गांव में लगता है, ठीक है। कहाँ पे? जहाँ पे मुखवा गांव सुना होगा, उत्तरकाशी में मुखवा गांव, गहमतापुर योजना के बारे में सुना होगा मोदी जी की, ठीक है।
यहाँ घाम तापो कहते हैं, और सबको क्या कहते हैं यहाँ पे, और जगह रोजगार देते हैं, और उत्तराखंड में कहते हैं कि आप लोग धाम तापो। ठीक है, तो ये याद रखना आप लोग, इससे याद हो जाएगा आपको। तो ये हो जाएगा मुखवा गांव। अगला है आपका एक इंपॉर्टेंट है दुबड़ी। आपका क्या है, आपका दुबड़ी। अब दुबड़ी उत्तरकाशी के जो जौनपुर क्षेत्र है, ठीक है, उत्तरकाशी में आपका जो जौनपुर रवाई वाला क्षेत्र है, ठीक है, तो वहां पे प्रतिवर्ष क्या होता है, ये त्योहार होता है, दुबड़ी त्योहार। क्वेश्चन पूछेगा दुबड़ी त्योहार कहाँ लगता है, तो उत्तरकाशी में जो जौनपुर रवाई वाला क्षेत्र है ना, तो वहां पे एक त्योहार होता है। क्या होता है, एक त्योहार आपका होता है। ठीक है, इसके साथ एक इंपॉर्टेंट और रख लो आप याद, एक है दीदी भूली महोत्सव। क्या है, दीदी भूली महोत्सव। ये भी कहाँ पे आयोजन होता है, इसका उत्तर होता है उत्तर काशी में होता है। ठीक है, ये भी कुछ एडिशनल चीजें हैं जो आपको यहाँ पे बताई जा रही है, तो आप साइड में इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब हम आगे जब बढ़ते हैं तो आप कुछ इंपॉर्टेंट उत्तरकाशी के अंतर्गत इंस्टीट्यूशन लोकेशन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहले आता है नीम के बारे में पढ़ेंगे। नीम का मतलब क्या है, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान। ठीक है, उत्तरकाशी के प्रमुख संस्थान पर्वतारोहण में प्रशिक्षण और शोध के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध यहाँ पे देखता है नीम के बारे में। ठीक है, तो नीम आपके लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद अब है आपका सांकड़ी। सांकड़ी जो है ट्रैकर्स का स्वर्ग यहाँ पे माना जाता है। हर की दून और केदार काठा जैसे ट्रैकिंग मार्गों का आधार शिविर इसको माना जाता है, सांकड़ी ट्रैकर। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आगे हम जब देखेंगे, अगला है कपिल मुनि आश्रम, जिसको रामसिराई पट्टी क्षेत्र में यमुनोत्री मार्ग पर स्थित है। प्राचीन और धार्मिक महत्व काफी ज्यादा है कपिल मुनि आश्रम का। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाएगा यहाँ पे, इसको भी आपको क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका कुछ हिस्टोरिक प्रोफाइल की बात करेंगे, तो फ्रेडरिक विल्सन के बारे में पढ़ेंगे, जो कि इंपॉर्टेंट है, जिसको पहाड़ी या राजा विल्सन कहते हैं। ठीक है, पहाड़ी विल्सन भी इनको कहते थे, या फिर राजा विल्सन भी कहते हैं, क्योंकि विल्सन के द्वारा अभी जो उत्तरकाशी में आप लोग सेब इतना फेमस हो रहा है ना, उसका श्रेय आपका विल्सन को ही जाता है। तो हरसिल क्षेत्र में सेब के बागान लगाए किसने, विल्सन जाति के, और लगाए विल्सन ने। तो इसलिए अभी भी वहां पे काफी ज्यादा फेमस है। अभी तो काफी अच्छा ब्रांड मिल गया, न्यूजीलैंड ब्रांड नाम से बेचा जाता है सेब वहां पे। ठीक है, पहाड़ी ब्रांड नाम से बेचा जाता है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट देखने को मिलता है। आलू की खेती की शुरुआत भी यहीं पे हुई थी। प्रसिद्ध स्थानीय राजमा दाल का उत्पादन शुरू हुआ था यहाँ पे, और 1864 में हरसिल में विल्सन कॉटेज का निर्माण भी यहाँ पे करवाया गया था। तो इसलिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको देखने को यहाँ पे मिलता है। ठीक है, तो ये एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, अब आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, जो नीम है इसकी स्थापना कब हुई थी, डेट से आपको सन बताना है, इसकी स्थापना यहाँ पे कब हुई थी। ठीक है, काफी पुरानी बॉडी है, बता देता हूं मैं यहाँ पे, 1960 से लेकर 70 के बीच में है। तो आपको बताना है इसका एग्जैक्ट डेट। ठीक है, पढ़ के आप लोग बताएंगे, ऐसे तो आप लोग हवा में बात करते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। ये जो मेन चीजें हैं हरसिल क्षेत्र में सेब के लिए, ये आपको विल्सन के बारे में यहाँ पे याद रख लेना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ रहा हूँ। अब कृषि एवं विशिष्ट हम वनस्पति की बात करेंगे। ठीक है, सेब के बारे में बता दिया मैंने। राज्य में सर्वाधिक उत्पादन दिल्ली में न्यूजीलैंड ब्रांड के नाम से बिकता है। लाल चावल की बात करेंगे तो रवाई सिराई क्षेत्र के अंतर्गत विशिष्ट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है रामा सिराई। ठीक है, एशिया का सबसे ऊंचा चीड़ वृक्ष यहीं पे देखने को मिलता है, मोरी क्षेत्र में, जिसकी लेंथ है कितनी, 61 मीटर थी। अब 2007 में तूफान आया तो यहाँ पे टूट गया है। ठीक है, तो 61 मीटर का ही चीड़ का पेड़ था यहाँ पे एक। आगे देखते हैं नागदोन वनस्पति, तो पर्वतीय औषधीय पौधा, इसके सम्मान में जखोल गांव में विशेष मेला भी यहाँ पे लगता है औषधि के, औषधि का नाम है नागदोन। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, अब हम कुछ इंपॉर्टेंट ये देखते हैं विशिष्ट ग्राम्य विरासतों के बारे में। सबसे पहला आपका आता है यहाँ पे, इसका नाम है बंगोरी गांव। बंगोरी गांव की बात करेंगे तो ये क्या है, एक सीमांत जनजाति गांव है। जाड़ भोटिया समुदाय के लोग यहाँ पे रहते हैं। स्वच्छता के लिए राष्ट्रपति द्वारा स्वच्छ ग्राम पुरस्कार से इसको सम्मानित किया गया, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए, ये हरसिल घाटी के अंतर्गत आता है, और 1962 में, ठीक है, 1962 में यहाँ पे भारत चीन युद्ध के बाद क्या हुआ था, जो सीमांत गांव नेलांग तथा जादुंग जो गांव है, तो सेना द्वारा इनको खाली करा दिया गया था, और इन्हीं गांव के विस्थापित लोगों को बमोरी गांव में यहाँ पे बसाया गया था, इसलिए बमोरी गांव इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जो रहते हैं वो जाड़ भोटिया लोग ज्यादा यहाँ पे रहते हैं। ठीक है, और इस गांव में जाड़ भोटिया समुदाय के लोग निवास तो करते करते हैं, और इनके द्वारा ही इस बमोरी गांव को एक सुंदर पर्यटन के रूप गांव के रूप में विकसित यहाँ पे किया गया है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे इनको राष्ट्रपति पुरस्कार यहाँ पे मिल गया, इसलिए बमोरी जो बगोरी गांव है वो इंपॉर्टेंट देखने को मिलता है। अगला है मथुली गांव। देखिए, अब मथुली गांव की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो अगर मथुली की बात करूं
तो ब्यारी विलेज ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, अभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। मैंने फिर कहता हूँ, जो चर्चित नाम वगैरह के बारे में मैंने आपको बताया था, वहां बताया था कि ब्वारी विलेज के बारे में। तो यहाँ पे क्या है, जो महिलाएं होती हैं, ठीक है, इनकी तरफ पारंपरिक भोजन वगैरह बनाया जाता है। जितने भी होम स्टे वगैरह है वो ये ब्वारी लोग, जो लेडीज होती है यही देखती है। इनका नाम ही यहाँ पे ब्वारी विलेज, मतलब जितने भी वहाँ पे काम होंगे ना, ये सब कुछ यही देखेंगी। होम स्टे वगैरह जो होंगी, उनकी जो मालिक होंगी या उनको जो देख रेख, वो लड़की यही कर रही होंगी यहाँ पे, ठीक है। खाना जो बना रही होंगी यही कर रही होंगी। तो पूरा ये मतलब एक अरेंज वे पे यहाँ पे इसको बसाया गया है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है महिलाओं द्वारा पारंपरिक भोजन, बुआरी, परोसने वाले होम स्टे वगैरह सब में ही ये काम करती है। कोटी बनाल की बात करेंगे तो ये काफी इंपॉर्टेंट है उत्तरकाशी में। तो लकड़ी व पत्थर से बनी अद्वितीय भूकंप रोधी वास्तुकला। देखिए इंजीनियर का यहाँ पे, इंजीनियर का कुछ भी रूल नहीं है, ठीक है। बट ये है कि यहाँ पे पहले से ही ऐसे भवन बनाए जाते हैं, कितने मंजिला में होंगे, तो एक पत्थर से ही नॉर्मल। तो यहाँ पे ये भूकंप भी आ जाना, इनके ऊपर कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो इसलिए कोटी बनाल लकड़ी व पत्थर से बनी अद्वितीय भूकंप रोधी वास्तुकला तकनीक के लिए काफी ज्यादा ये इंपॉर्टेंट माना जाता है गाँव, ठीक है। आराकोट की बात करेंगे तो उत्तराखंड का गिलगित की बात करेंगे तो आराकोट को कहा जाता है। अब मैंने, जब आपने पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट पढ़ा होगा तो आपको याद होगा, मैंने एक अस्कोट टू आराकोट करके एक मैंने आपको एक बताया था कि हर क्या होता है, 10 साल में यहाँ पे एक यात्रा होती है, ठीक है। तो वो इंपॉर्टेंट है। पहाड़ संस्थान को कराती है, जो कि आपकी किसकी है, शेखर पाटिल जी की संस्था है, वो इसको कराती है। और इसमें अपने गांव को, अपने कल्चर को समझने के लिए एक पैदल यात्रा होती है, पिथौरागढ़ से लेकर उत्तरकाशी तक जाते हैं। तो अस्कोट टू आराकोट यात्रा वही है, वही गाँव है आपका, ठीक है, उत्तरकाशी वाला ही। तो इंपॉर्टेंट है। तो इसको उत्तराखंड का गिलगिट कहते हैं और प्रसिद्ध सेब पट्टी के लिए फेमस यहाँ पे माना जाता है, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं एग्जाम के लिए। देखिए, पीएम की मन की बात सितंबर 2024 की बात है। प्रधानमंत्री द्वारा स्थानीय मंगल दल के थैंक यू नेचर स्वच्छता अभियान की यहाँ पे सराहना की थी, इसलिए फेमस है। ऐतिहासिक न्याय निर्णय की बात करेंगे मार्च 2017 में। तो नैनीताल हाईकोर्ट के द्वारा गंगा, यमुना एवं गंगोत्री ग्लेशियर को वैधानिक प्राणी, लिविंग एंटिटी के रूप में दर्जा यहाँ पे दे दिया गया था। इको सेंसिटिव जोन की बात करेंगे तो दिसंबर 2012 में गोमुख गोमुख तक के क्षेत्र को इको सेंसिटिव जोन यहाँ पे घोषित कर दिया हुआ है। क्राउड आई डिवाइस, इसको याद रखना क्या है, क्राउड आई डिवाइस। तो यमुनोत्री धाम में भीड़ बढ़ने पर त्वरित अलर्ट जारी करने हेतु ये स्थापित किया गया है। अगर ज्यादा भीड़ यहाँ पे हो जाती है तो ये वार्निंग यहाँ पे दे देता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाले एग्जाम में, काफी ज्यादा यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी। तो बाकी कुछ चीजें छूटी भी होंगी, तो आप लोग जब डिस्ट्रिक्ट से रिवाइज करेंगे तो वहां से पढ़ना, जो मेन मेन चीजें थी मैंने आपको बता दी है। अब बहुत से लोग कहेंगे आपने यहाँ पे गंगो जो आपका नेशनल पार्क वगैरह है वो नहीं करवाए। तो वो नेशनल पार्क वगैरह जब मैं वीडियो आएंगी उनकी चैप्टर की तो वहां पे कराऊंगा। यहाँ पे ये चीजें, मेन मेन चीजें जो है वो बता दी है, क्योंकि फिर ज्यादा चीजें कवर करने से ना वीडियो काफी लंबी भी हो जाती है, फिर बोरिंग भी हो जाती है। तो मेन मेन जो चीजें डिस्ट्रिक्ट में वो पढ़ेंगे, बाकी हम जो संस्थान होंगे वो फिर से पढ़ेंगे। इसका जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है वो पढ़ेंगे। भौगोलिक अंतर्गत जो नदियों का उद्गम होता है तो वो हम अलग से पढ़ेंगे। तो यहाँ पे मैंने इतना डिटेल में नहीं बताया, डिस्ट्रिक्ट हम जब पढ़ेंगे तो मेन मेन चीजें यहाँ पे पढ़ेंगे जो कि इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो आई होप आपको चीजें पसंद आई होंगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों का वीडियो को शेयर भी करना। जो मैंने क्वेश्चन पूछे हुए हैं वो आपको कमेंट्स में जरूर बताने हैं आपको, क्योंकि जब आप कमेंट करेंगे तो उसके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे तभी कमेंट करेंगे, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि आपको चीजें याद हमेशा के लिए रहने वाली है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।